सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण में संख्या प्रयोग करेंगे। संख्या प्रयोग बच्चों आपको पता है, जैसे हम गिनती करते हैं तो एक, द्वौ, त्रय, चत्वार, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, हम ऐसे करते हैं ना। तो जो संख्या पदों में 1 से 4 जो संख्या है वो लिंग के अनुसार जो है अलग होती है, उनके रूप जो हैं वो अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं देखो, जैसे बालकः, तो बालकः जो है एकः बालकः, तो एक बालक। अब बालक क्या पुल्लिंग है ना, तो एकः बालकः। तो अगर स्त्रीलिंग में करेंगे तो एका बालिका, और अगर इसको नपुंसक लिंग में लिखेंगे तो एकम फलम। फल जो है नपुंसक लिंग है तो एकम फलम। तो अगर हम 2 का करेंगे, अगर पुल्लिंग में 2 हैं तो द्वौ अश्वौ, द्वौ अश्वौ, ठीक है। और अगर स्त्रीलिंग में हम 2 के बारे में बताते हैं तो हम करेंगे द्वे महिले, द्वे महिले। अगर नपुंसक लिंग के बारे में करेंगे तो द्वे नेत्रे, इसमें भी द्वे आएगा। तो हमने क्या देखा, द्वौ द्वे द्वे, द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसक लिंग में। और हम 3 के बारे में पुल्लिंग में करेंगे तो त्रयः पुरुषः, त्रयः पुरुषः, तो ये पुल्लिंग में हो गया। अगर इसको हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो तिस्रः मालाः, तिस्रः मालाः। और हम इसको अगर 3 नपुंसक लिंग में करते हैं तो त्रीणि पुष्पाणि, त्रीणि पुष्पाणि। और अगर हम इसको 4 में करते हैं तो चत्वारः गजः, ये पुल्लिंग में हो गए, चत्वारः गजः, तो ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में चतस्रः अध्यापिकाः, स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे इसको, चतस्रः अध्यापिकाः। और नपुंसक लिंग में चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि। तो अब आपको समझ आ गया, चत्वारः गजाः, चतस्रः अध्यापिकाः, चत्वारि पुस्तकानि। और ये तो 4 तक मैंने आपको बोला था कि ये बदलते हैं। और उसके बाद 5 जो है, पंचशशकः, पंचचटकः, पंच वस्त्राणि। तो यहाँ पे पंच ही लिखा हमने, 4 तक ही मैंने अभी बताया था ना, 4 तक ही संख्या प्रयोग जो है वो लिंग के अनुसार होते हैं। अब देखो, अब ये जानते हैं, जैसे एक, एकः, एका और एकम। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। और पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। और पुल्लिंग में त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। और पुल्लिंग में चत्वारः और स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। और आगे की जो संख्या है, जैसे पुल्लिंग में पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि। आगे षट बालकाः, षट बालिकाः, षट पुस्तकानि। सप्त बालकाः, सप्त बालिकाः, सप्त पुस्तकानि। ऐसे ही अष्ट में अष्ट बालकाः, अष्ट बालिकाः, अष्ट पुस्तकानि। नव बालकाः, नव बालिकाः, नव पुस्तकानि। 10 बालकाः, 10 बालिकाः, 10 पुस्तकानि। तो ऐसे एकादश, द्वादश, सारे वैसे ही चलते जाएंगे। तो हम अब इसका अभ्यास करेंगे। जैसे गृहे, अब बालिका एक है तो एका, हमने स्त्रीलिंग के साथ क्या पढ़ा था, एका। कक्षायाम, अब छात्रौ, 2 छात्र हैं ना तो द्वौ। मम हस्ते पुष्पानि, अब यहाँ पे त्रीणि तिस्रः लिखा हुआ है तो अब पुष्प है, नपुंसक लिंग है तो त्रीणि। उद्याने, अब बालिका है तो बालिका यहाँ पे चतस्र और चत्वारा के बीच में दिया हुआ है तो हम यहाँ बालिका के साथ क्या लगाएंगे, चतस्रः। चटका, अब चटका जो है यहाँ पे एकः और एक है तो हम चटका स्त्रीलिंग है तो एका लगाएंगे।
अब आगे आकाशे खग, खग पुल्लिंग है तो खग एकः और एका, तो खग पुल्लिंग है तो हम एकः लगाएंगे। मनुष्य से, अब नेत्रे, नेत्रे दो के लिए द्वौ और द्वे, दो पुल्लिंग के लिए होता है और द्वे स्त्रीलिंग के लिए होते हैं, नपुंसकलिंग के लिए भी द्वे ही होते हैं। तो पुस्तकालय चत्वारः छात्रः, अब छात्रा पुल्लिंग है तो चत्वारः। मार्गे अश्वौ पुल्लिंग है तो द्वौ। गजस्य पादः, अब यहाँ पे ये पुल्लिंग है तो चत्वारः। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि संख्यावाची शब्द हमने जो है कैसे लगाने हैं। धन्यवाद।